साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों लोअर पीसीएस के लिए मैं आपको अध्याचन वगैरह के बारे में कितने पद आ चुके हैं, कौन कौन से पद जुड़ने वाले हैं, कौन कौन से पद होते हैं, सारी चीज़ बता चुका हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सिलेबस बताइए सर, कि सिलेबस इसका क्या होता है। तो सर आपको मैं सिलेबस बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक तो जो लोअर में 2019 में वैकेंसी आई थी 672, उसका सिलेबस बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहा था उसका। पहली बात तो ये। दूसरा, एक नई वैकेंसी आई थी आपको सप्लाई इंस्पेक्टर की 2022 में। उसमें जो टोटल पद थे वो तो 76 थे, 76 थे। इसमें यूडी एलडीए के भी पद थे और 45 पद थे आपके सप्लाई इंस्पेक्टर के। ये जो सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती है वो लोअर के अंतर्गत आती है। तो इसका भी सिलेबस आपको अभी डिफाइन करूंगा। सारी चीज़ एक बार देखते चले जाना। वीडियो बड़ा हो जरूर होगा लेकिन सारी चीज़ मिल जाएंगी। और जितने भी पीडीएफ होंगी सारी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दूसरा साथियों, लोअर पीसीएस का इस बार का सिलेबस क्या रह सकता है 2024 में, इसके ऊपर विशेष चर्चा करेंगे और सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके आप सुनते चले जाना और सारी चीज़ पीडीएफ से समझाऊंगा और मतलब ऑफिशियल जितने भी पीडीएफ हैं उनसे समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा, 2019 में और 2022 में, 2019 में 672 पदों के लिए और 2022 में 45 पदों के लिए कट ऑफ कितनी रही थी वो भी बताऊंगा मैं। और इस बार आपको सिलेक्शन के लिए कितना टारगेट करना है कट ऑफ के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सारी चीज़ें वन बाय वन करके आपको बताने वाला हूँ। साथियों को चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है साथियों। आओ शुरू करते हैं वीडियो को वन बाय वन करके। पहले सिलेबस से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आगे देखो साथियों, लोअर पीसीएस का सिलेबस है प्रीलिम का। पहले जो दो होते थे अब तो पैट हो गया, तो प्रीलिम नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो 300 अंक, यहाँ से सारी चीज़ बताता रहूँगा और आप समझते चले जाना। 300 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाते थे, समय अवधि 2 घंटे होती थी, ये मैंने पहले भी बता रखा है। और गलत प्रश्न के लिए 25%, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है साथियों, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। और मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्रश्न आते थे। इसमें क्या होता था, पहले जो एसएससी वगैरह की तैयारी करता था उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता था। देखो देखो, रीजनिंग के 25 प्रश्न आते थे 50 नंबर के। सामान्य ज्ञान जीएस के 50 प्रश्न आते थे 100 नंबर के, 150 ही हो गए। सामान्य विज्ञान और गणित के 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। और सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल 150 प्रश्न 300 नंबर के आते थे, ठीक है साथियों। 300 नंबर में से आपको मेरिट बनती थी। लेकिन अब तो पैट हो गया, पैट के थ्रू होगा, तो ये वाला पोर्शन तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं होगा, पहली इसे हटा देना। अब दूसरी बात करते हैं मेंस में। इसका सिलेबस क्या था। मेंस में भी सिलेबस सेम था लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है इसका। मेंस में आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। प्रीलिम पास करने वाले उम्मीदवार मेंस के लिए उपस्थित होंगे, पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, जो प्रत्येक पेपर 200 अंक का होगा। प्रीलिम्स के लिए नेगेटिव मार्किंग इस जो स्कीम मुख्य परीक्षा के लिए भी लागू होगी, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। देखो साथियों, भाग 1 में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, वही रीजनिंग वाला सिस्टम। 25 प्रश्न 50 अंक के। दूसरा सामान्य ज्ञान, 75 प्रश्न आते थे और 150 अंक के होते थे। टोटल कितना हो गया, 100 इंटू 200, मतलब दो अंक का प्रश्न हो गया। अब इसी प्रकार से सेकंड पेपर एक और आता था, तो उसमें क्या होता था, ये नीचे सिलेबस है उसकी जानकारी नहीं है, रहने देना। अब देखो भाग 2 में सामान्य विज्ञान और गणित 75 प्रश्न आते थे 150 अंक के। और सामान्य हिंदी 25 प्रश्न आते थे 50 अंक के। तो टोटल 100 प्रश्न कितने हो गए, 200। अभी 400 में से मेरिट बनती थी, कितने में से बनती थी, 400 में से। वो कट ऑफ भी दिखाऊंगा, सारी चीज़ ऑफिशियल जो फाइनल कट ऑफ गई थी भी उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो यूडीएलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसकी तुम्हारा को दिखाता हूँ सिलेबस क्या रहा था, और वही सिलेबस रहने की उम्मीद ज़्यादा। देखो साथियों, जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है वो आपकी 2022 में सप्लाई इंस्पेक्टर की जो परीक्षा हुई थी यूडीएलडीए की। इसमें यही पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा या अंतर्गत प्रवर और अवर सहायक, इसमें जो परीक्षा हुई थी, अब ये परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल ही बदल गया था। कैसे समझाता हूँ आपको। लिखित परीक्षा एक पाली में होगी, प्रश्नों की संख्या 100 रखी गई थी इसमें, और आपको, ठीक है साथियों, 100 प्रश्न 2 घंटे की परीक्षा थी। और वही नेगेटिव मार्किंग तो अब सेम ही होती है, 1/4 25 अंक की। अब देखो सिलेबस में आपको दिखाता हूँ नीचे सिलेबस क्या था। देखो इसमें क्या होता था, एक जो प्रश्न पत्र रखा गया था सामान्य अध्ययन का, मतलब जीएस का, ये 60 प्रश्न आए थे इसमें और 60 अंक के थे, ठीक है साथियों। और दूसरा रखा था सामान्य हिंदी का, इसमें 40 प्रश्न आए थे और 40 अंक के थे, मतलब टोटल 100 प्रश्न 100 अंक के थे, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। और सिलेबस देखना चाहोगे तो नीचे मैं डाल भी दूंगा कि इस प्रकार से भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मतलब 10 प्रश्न आए थे। भारतीय संविधान और विशेषताएं उसके 10 प्रश्न आए थे। भारतीय भूगोल अर्थव्यवस्था के 5, सामान्य विज्ञान 5,
भारतीय में वैश्विक समसामयिकी वो जीएस करंट अफेयर होते हैं उसके आए 5। भारत में शिक्षा स्वास्थ्य ग्राम्य विकास के 5%। उत्तर प्रदेश विशेष से 5%। ये इसका सिलेबस रहा था। और हिंदी की अगर बात करें साथियों, हिंदी का जो सिलेबस रहा था वो ये रहा था आपका। हिंदी की बात करेंगे तो ये मतलब उसके ही ऊपर से प्रारंभिक गणित का भी आया था, 10% आए थे, थोड़े से इसमें ज़्यादा नहीं था। कंप्यूटर संचालन के 10% 5% आए थे, टोटल मिला के 60 हो गए। और हिंदी में पूरी मतलब हिंदी देखो, संधि विलोम पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द सारे के सारे, और अपठित गद्यांश और तुम्हारा पत्र लेखन 10-10 के 40 नंबर ये हो गए। तो टोटल 100 नंबर आए थे, 100 नंबर का प्रश्न था। अब इसमें कट ऑफ बताता हूँ, पहले कितनी कट ऑफ गई थी, इस बार कितनी कट ऑफ गई थी, वो भी अब कंपेरिजन करके बताता हूँ आपको मैं। देखो साथियों, 2 कट ऑफ दिखाता हूँ आपको। एक तो ये तुम्हारी 672 जो पोस्ट थी, सारे जितनी भी पीडीएफ है ना सारी की सारी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। 672 जो पोस्ट थी उसके लिए जब डीबी हुआ था, उसके लिए आपको टोटल जो कॉल किया गया था वो 1861 लोग बुलाए गए थे। कितने? 1861 पर्सन को कॉल किया गया था इसमें अभिलेख परीक्षण के लिए, मतलब डीबी के लिए। तो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी वो कट ऑफ दिखाता हूँ और फाइनल कट ऑफ दिखाऊंगा। देखो ये जो 400 अंकों में से कट ऑफ है, तो अनारक्षित के लिए 299 कट ऑफ गई थी, अनुसूचित जाति एससी के लिए 277.50, और अनुसूचित जनजाति के लिए 253.50, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 299। और नीचे आपको देख स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के 293, विकलांगजन 269.50, सैन्य भूतपूर्व सैनिक 270, और महिला 284.50। तो ये कट ऑफ गई थी डीबी के लिए। ठीक है साथियों, जितने भी लोग डीबी में सेलेक्ट हुए थे नीचे। ठीक है, आप ये तुम्हारी पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी। दूसरा दिखाता हूँ उसमें फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी 672 पोस्टों के लिए, कितनी कट ऑफ बढ़ी थी। देखो जब ये एक डीबी हो गया था उसके बाद 672 पद थे, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ आई थी वो आई थी 670 पदों पर। ठीक है साथियों, 670 पदों, कौन कौन से पद कितने कितने मतलब कट ऑफ गई थी वो भी आप एक पद देख लोगे ना, तो आपको आसानी रहेगी आगे मतलब तैयारी करने में कि इतने मार्क्स मेरे को लाना है तो ये पोस्ट मेरे को मिल जाएगी। तो नीचे देखते रहना, पीडीएफ आराम से पढ़ लेना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न है ये रोल नंबर हैं जिन जो पास हुए थे लड़के 672 में, जितने भी लोग पास हुए थे उनके ये रोल नंबर वगैरह हैं। उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ अपना कट ऑफ कितनी गई थी कौन कौन सी पोस्ट के लिए, ये मेरे को बताने का कंसर्न है। तो मैं आपको नीचे बताता हूँ, अभी ये नीचे पीडीएफ चल रही है अभी, ऐसे ही आता है पीडीएफ, आपको मालूम होगा अगर आपने। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस कौन सी पोस्ट है, लंबा आरक्षण में है। अब देखो चकबंदी अधिकारी के लिए 312 नंबर पे जनरल की पोस्ट गई थी, और अनुसूचित जनजाति की कोई पोस्ट नहीं थी। अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति के लिए 282, और अन्य पिछड़ा वर्ग 210 310। इस प्रकार से ये तुम्हारी फाइनल कट ऑफ गई थी। अब नीचे देख लेना अपना मतलब आरक्षण के क्षेत्रीय आरक्षण के लिए भी, लेकिन में जो मैन है, अब देखो विपणन निरीक्षक के लिए 313 मतलब अनारक्षित जनरल के लिए 313 गई थी, 313 मैक्सिमम है ये। अभी इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया है ये मान लो इनका। और अनुसूचित जाति के लिए 290 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 267, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 310। अपना नीचे वाली एक जो होती है वो ये वाला देखते रहना अपने, ठीक है, क्षेत्रीय आरक्षण वाली। एक होती है पूर्ति निरीक्षक, ठीक है, जो सप्लाई इंस्पेक्टर जो अभी इस बार थी, देखो उसमें बहुत कट ऑफ गई है। और अनारक्षित की 318 है, और अनुसूचित जाति की 296, अनुसूचित जनजाति की 275, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 314। ये कट ऑफ थी। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखो एक सहायक उद्यान वाली जो पोस्ट मैंने बताई थी 2400 ग्रेड पे की, उसमें कट ऑफ कितनी गई है, इसमें कट ऑफ थोड़ी कम गई है 297, और अनुसूचित जाति की 262, अनुसूचित जनजाति की 223.50, और अन्य पिछड़ा वर्ग की 290। ये कम कट ऑफ गई है इसमें थोड़ी सी, काफ़ी कम कट ऑफ गई है, इसका मतलब ये है। अब देखो नीचे छोड़ दो उसको, अब यहाँ पर आ जाओ। चौथा वाला जो पद था, अब उसमें कौन सा था, अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी वाला। इसमें अनारक्षित की 308 कट ऑफ गई है, और किसी की पद थे ही नहीं, ठीक है, और चाहे अनुसूचित एससी एसटी और ओबीसी के पद ही नहीं थे, ठीक है। अब नीचे देखो, अब एक सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पद होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ, इससे बेहतरीन कोई पद नहीं है, ठीक है, इसका है अधिशासी अधिकारी। इसमें ईओ बोलते हैं इसको, 2800 ग्रेड पे की जॉब है। अब देखो अनारक्षित के लिए कितनी गई, 326, 2800 ग्रेड पे के लिए 4200 की ग्रेड पे की कम गई है। और अनुसूचित जाति की 301.5, अनुसूचित जनजाति की 284, अन्य पिछड़ा वर्ग 317.50। तो आप देख रहे हो कितनी कट ऑफ गई है। और ये कट ऑफ अगर देखोगे, अगर आप 400 में से निकालोगे तो लगभग 81% के बराबर बैठेगी, ठीक है साथियों। कितना? 81 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अभी नीचे भी देख लेना अपने कट ऑफ वगैरह, ये सारी चीज़ नीचे डाल दूंगा, ठीक है साथियों। और राजस्व निरीक्षक जो आरआई, अब इसका पद नहीं होता है राजस्व निरीक्षक का, ये ध्यान रखना। राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी हटा दी गई है, लेखपाल से डायरेक्ट सेलेक्ट होंगे ये,
प्रमोट हो गए। ठीक है, तो ये मैंने कट ऑफ दिखा दी, पिछली बार की फाइनल बता दी, डीबी की दिखा दी। अब मैं सप्लाई इंस्पेक्टर की दिखाता हूँ जो कट ऑफ गई थी आपकी डीबी के लिए और फाइनल कितनी गई थी और अब आपको क्या रखना है। देखो साथियों, ये जो तुम्हारे पत्ते 76 थे, लेकिन आपके अगर बात करोगे पूर्ति निरीक्षक वाले, ये वाले कितने थे सप्लाई इंस्पेक्टर के 45 पद थे और 11 थे पद तुम्हारे प्रवर के और अवर के थे 20, तो टोटल 76 थे टोटल मिला के। अब इनमें जो तुम्हारा जो डीबी के लिए सेलेक्ट हो गए थे लड़के, वो हुए थे 189। कितने के सापेक्ष? 76 के सापेक्ष 189 लोग सेलेक्ट किए गए थे, लगभग 2.5 गुना मान सकते हो आप इनको। अब इनकी कट ऑफ दिखाता हूँ, नीचे नीचे आते रहे हम। ये सारी चीज़ पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये सारा देखो, यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी डीबी के लिए वो इतनी कट ऑफ गई थी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ी है कट ऑफ। जैसे जनरल की गई थी 86.75, 100 में से ही कट ऑफ। अनुसूचित जाति गई थी 85, एसटी की थी नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग वही सेम जाती है और तुम्हारी आर्थिक ईडब्ल्यूएस की भी सेम जाती है, तो ये कट ऑफ हो गई। अगर महिला की देखी, महिला की एक बार देख ली नहीं है आपको, महिला की गई है 85.25 और भूतपूर्व सैनिक की 83.75 और विकलांगजन की 85, इस प्रकार से कट ऑफ गई है। ठीक है, तो अच्छी खासी कट ऑफ गई, लेकिन फाइनल कट ऑफ दिखाता हूँ जो 45 पदों पे फाइनल कट ऑफ गई है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो साथियों, यही वाली जो है, अब मैं आपको सबसे पहले पूर्ति निरीक्षक प्रवर वर्ग सहायक, इसमें जो 11 पोस्ट थी उसमें कितनी कट ऑफ गई है वो बताता हूँ। देखो 11 पोस्टों की जो कट ऑफ गई है, जनरल की गई है 90, 100 में से 90 नंबर पे। अनुसूचित जनजाति की 87.50, अन्य पिछड़ा वर्ग 88.75 और ईडब्ल्यूएस के लिए 87.50, ये कट ऑफ गई थी तुम्हारी। 11 पोस्ट थी मात्र, केवल, ज़्यादा पोस्ट थी नहीं, और महिला की गई है 86.50। एक तो ये हो गया। अब देखो अवर वर्ग सहायक, इसमें जो कट ऑफ गई थी इसमें 20 पोस्ट थी, इसकी पोस्ट कितनी गई है? देखो 89, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। अगर उसके अगर कंपेरिज करोगे तुम आपसे डीबी से, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है। अनुसूचित जाति की 85 गई है और अन्य पिछड़ा वर्ग 87.75 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग की भी 87.75। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न था, मैं आपको पूर्ति निरीक्षक जो लोअर पीसीएस से पोस्ट आती है उसकी कट ऑफ मेरे को दिखानी है। महिला की इतनी गई है, ये देख लेना आप, ये है पूर्ति निरीक्षक। इसकी कट ऑफ मेरे को मायने रखती है, क्योंकि मैं इसी को बताना था कि पूर्ति निरीक्षक की पोस्ट कितनी, केवल 45 पोस्ट थी। ठीक है साथियों, 45 पोस्ट। ये अब बार बार आप लेखपाल से कंपैरिजन मत करना कि लेखपाल की इतनी गई तो इतनी इसकी, 45 पोस्ट थी मात्र केवल, और लेखपाल की थी 8085। तो अंतर समझो इस चीज़ के लिए। ठीक है साथियों, 8085 पोस्ट थी लेखपाल की, इसमें सिर्फ 45 के लिए जनरल की कट ऑफ गई है सिर्फ 89.25, और अगर लेखपाल की करोगे इसमें बात तो 83.25, बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। अनुसूचित जनजाति की सेम कट ऑफ गई है 89.25 और अन्य पिछड़ा वर्ग की, अब देखो ऐसा भी होता है, एससी की कट ऑफ ज़्यादा चली गई जनरल से, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से, ये भी हो सकता है, होता है, ये सीधी बात है, पोस्ट नहीं होती क्या होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ गई है 88.75 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग की गई है 87.50, तो थोड़ी सी तुम्हारी एससी की कट ऑफ इससे ज़्यादा गई है। अब देखो नीचे भी आओगे आप तो ये भी देख लेना अपना कौन कौन सी पोस्ट और भी हैं। अब देखो महिला की कट ऑफ 87 गई है और बाद बाकी आप पोस्ट देख लेना। मेरा बताने का मतलब ये था कि 45 पोस्टों पे इतनी कट ऑफ गई है। अब देखो साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कितना अपना टारगेट रखना चाहिए, सेट करना चाहिए कि आपको, अब जैसे पद मान लो कि 1000 ही आते हैं, मैं तो 1000 मान के चलता हूँ, एक लमसम में पद 1000 मान के चल रहा हूँ, 1000 पद आएंगे, तो आपको कितना टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आपको एक पोस्ट मिल सके। कम से कम आपको 81% टारगेट सेट करना है अपना। ठीक है साथियों, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, आप इतने पे सारी पोस्ट ले सकते हो, कोई सी पोस्ट आ जाए आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और कुछ वैसी पोस्ट, ईओ की पोस्ट के लिए बता रहा हूँ, 81% आप कट ऑफ सेट कर लो और आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। तैयारी अभी से करो, सारी चीज़ें ए टू जेड, सारी मतलब जितनी भी पीडीएफ वगैरह है मैं सब टेलीग्राम पर डाल दूंगा, सब की सब। ठीक है साथियों, और सारी की सारी अभी कब विजिट कर लेना, देख लेना आप एक बार, और जितनी भी चीज़ हुआ करेंगी टेलीग्राम पर डाल देता हूँ मैं, और इसके रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ हैं सब चीज़ मिल जाएंगी आपको, और तुम्हारे ईपी ट्रिपल सी जो लोअर पीसीएस है उसके अकॉर्डिंग, उसके रिलेटेड। ठीक है साथियों, तो मैंने बता दिया, इतनी कट ऑफ सेट कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।